दोस्तों, कल्कि 2898 एडी का सबसे शॉकिंग रिवील था कि भैरवा ना तो कल्कि था और ना ही काल भैरवा था, बल्कि वो कर्ण निकला। तो आज उसी पर बात करते हैं। और यही नहीं बल्कि कर्ण यानी भैरवा का पूरा पास्ट ही अननोन है। वो है कौन, कहां से आया, वगैरह वगैरह। तो यहाँ उसके पास्ट के बारे में कई सारी थ्योरीज बन सकती हैं। जैसे पूरी मूवी में प्रभास कॉम्प्लेक्स के लिए रोता रहता है, तो जरूरी नहीं कि वो बस प्रभास को एक एंटी हीरो दिखाने के लिए डायलॉग्स रखे हों। मे बी प्रभास कॉम्प्लेक्स से ही आया हो। ऐसा हो सकता है कि प्रभास की जो माँ थी वो भी कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्टाइल औरतों को काशी में तो रहने नहीं देता, पर रीबेल्स या किसी और तरीके से वो कॉम्प्लेक्स से भाग गई होगी प्रेग्नेंट होने के बाद। पर जब प्रभास हुआ तो वो पकड़ी गई या किसी लड़ाई के बीच फंस गई, कुछ भी हो सकता है। पर खुद को और प्रभास को बचाने के लिए उसने प्रभास को अबेंडन कर दिया हो। बाकी ये सब तो अगली फिल्म में पता चल ही जाएगा। पर भैरवा कर्ण ही क्यों बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसका जवाब बहुत सिंपल सा है। इस कलयुग में कई देवी देवता दोबारा जन्म लेंगे अर्थ पर, ताकि वो कल्कि भगवान का साथ दे सके बुराई को हराने में, और उसके साथ साथ इस युग के अंत को विटनेस कर सके। तो कृष्ण भगवान ने जैसे अश्वत्थामा को इमॉर्टल बनाया ताकि वो सारे दर्द से गुजर के अंत में धर्म का साथ दे के अपने आप को मुक्ति दे सके, तो वही कृष्ण ने ही कर्ण को ये दोबारा मौका दिया होगा अपने पाप को मिटाने का। उसने अधर्म के साथ रह के जितने भी बुरे काम किए वो उन्हें बदल सकता है अब धर्म की ओर से लड़के और कल्कि का रक्षक बनकर। वो बात अलग है कि भैरवा की डुअल पर्सनालिटी इसमें प्रॉब्लम दे सकती है। और वैसे भी हर युग में विष्णु जी के अवतार का साथ देने के लिए कई देवी देवता अपने अंश धरती पर भेजते ही हैं, जो अच्छाई और बुराई दोनों तरफ से बैलेंस लाते हैं। और कर्ण के वापस आने का रीजन है उसकी राइवलरी, क्योंकि गांडीव धनुष अब सुप्रीम यास्किन को मिल चुका है। सुप्रीम यास्किन जो बुराई का स्वरूप है, और आखिरी बार अगर कोई गांडीव के सामने खड़ा हुआ था तो वो था कर्ण अपने विजय धनुष के साथ। तो जब कलयुग में अधर्म की ओर से गांडीवधारी आ ही गया है तो किसी को तो उसके सामने से आना ही होगा, और इसलिए यहाँ कर्ण आया है अपने विजय स्टिक के साथ, ताकि वो धर्म की ओर से लड़ सके। तो युद्ध सेम है और वेपन्स भी सेम है, बस फर्क इतना है कि अब साइड्स बदल चुकी है, और इसलिए कर्ण कल्कि 2898 एडी में इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गई कि कर्ण आया कहाँ से, क्यों आया और उसकी जरूरत क्या थी। पर अब उसका फ्यूचर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फिल्म में भैरवा न्यूट्रल होगा। ना वो अश्वत्थामा का साथ देगा जो कि अब रीबेल्स के साथ है, और ना ही वो सुमति को कॉम्प्लेक्स ले जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का कर्ण जाग चुका है, बल्कि वो सुमति को अपने साथ सेफ रखेगा। सुमति भी वॉर से दूर अपने बच्चे को जन्म देना चाहेगी, और वो भैरवा को अपनी लाइफ स्टोरी बताएगी, जिससे हमें भी उसकी प्रेगनेंसी का राज पता चलेगा। बाकी भैरवा यहाँ एक गार्जियन और फादर फिगर की तरह होगा। जहाँ अश्वत्थामा कॉम्प्लेक्स पर अटैक की तैयारी करेगा, भैरवा अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से कल्कि के जन्म में हेल्प करेगा और कल्कि को सेफली अपने साथ रहने देगा, चाहे उसके बाद सुमति किसी वजह से पकड़ी भी जाए। क्योंकि भैरवा के फादर फिगर ने उसे धोखा दिया था, तो फाइनली भैरवा एक बेटर फादर बन के दिखाएगा जब तक कल्कि जी बड़े नहीं होते। और वैसे भी ये कल्कि यूनिवर्स है, तो ये कहानी बहुत लंबी चलेगी, और कल्कि को बचाने के लिए ही भैरवा यास्किन से लड़ेगा। बाकी ये तो थी भैरवा एस कर्ण की कहानी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।